नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? पहला है बाह्य कारक, दूसरा विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, तीसरा लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर है थर्ड, ये उत्तर सही है। लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, ये सही उत्तर है इसका कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला जो करने वाला है वो है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। दूसरा प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? पहला है सामाजिक, दूसरा वंशानुगत, तीसरा मानसिक और चौथा शारीरिक। इसका कौन सा उत्तर सही है? आप भी इसका उत्तर बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों, मतलब इनमें से कौन से कारकों में से भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सामाजिक। ये पहला उत्तर सही है, सामाजिक। ये सामाजिक इसका सही उत्तर है। जो वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में जो सामाजिक कारकों, मतलब इनमें से जो सामाजिक है इस पर ज़्यादा महत्व दिया है, ये उत्तर सही है इसका। तीसरा प्रश्न है, 6 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है। 6 साल के एक बच्चे का जो स्कोर है वो कितना है? 75 है। उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो यहाँ पे मानसिक आयु पूछी जा रही है। उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। ये उसका उत्तर सही है। इसका ये उत्तर सही है, तीसरे का चौथा 12 वर्ष। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। पहला है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, दूसरा सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, तीसरा शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इसका सही उत्तर है वो है दूसरा। ये सही है इसका उत्तर। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न 5वां, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? यहाँ पूछा जा रहा है बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ कहा जा रहा है सत्य नहीं है, इसकी बात की जा रही है। पहला, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, दूसरा बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, तीसरा बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, चौथा बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये इसका उत्तर सही है। ये बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो यहाँ पूछा जा रहा है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछा जा रहा है। पहला है कूदना, दूसरा है लिखना, तीसरा है दौड़ना और चौथा है चढ़ना। तो इसमें से कौन सा उत्तर है?
सही उत्तर है इसका दूसरा, लिखना। निम्नलिखित में जो सूक्ष्म गति कौशल का जो उदाहरण है वो है लिखना है, दूसरा उत्तर है। प्रश्न 7वां, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है डेविड वेस्लर, दूसरा चार्ल्स डार्विन, तीसरा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और चौथा अल्फ्रेड बिने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा, अल्फ्रेड बिने। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि बुद्धि परीक्षण जो निर्माण जो किया है वो है अल्फ्रेड बिने। ये इसका उत्तर सही है। प्रश्न 7वां है, 8वां है अब। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। दूसरा, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। तीसरा, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। चौथा, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है चौथा, ये सही है। चौथा सही है, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न 9वां है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? पहला, अति सामान्यीकरण, दूसरा विकासात्मक, तीसरा सरलीकरण, चौथा उपर्युक्त। 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, विकासात्मक। ये सही है इसका उत्तर। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है। पहला, संगति की आवश्यकता। दूसरा, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। तीसरा, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। और चौथा है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो इसका सही उत्तर है चौथा, ये सही है। नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सभी आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। आप सभी को धन्यवाद।